हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। सो कल हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था कैन वी शेयर, जिसका मतलब होता है कि क्या हम बांट सकते हैं। तो बांटने से मतलब है कि क्या हम डिवाइड कर सकते हैं। बांटने को हम इंग्लिश में वैसे भी डिवाइड बोलते हैं, और मैंने आपको इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले डिवाइड करना सिखाया था। तो आप सबको पहले पुरानी वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप आज के क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अब हम इस चैप्टर को आगे से करना शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा शेयर द ग्रेन्स, कि हमने जो है ग्रेन्स का मतलब होता है दाने, की दानों को शेयर करना है। ये हमारे पास एक चिड़िया है और इस चिड़िया के ये 4 बच्चे हैं। ये जो है वो कुछ ग्रेन्स लेके आई है और इससे जो है इन ग्रेन्स को अपने बच्चों में बांटना है, वो भी बराबर बराबर। तो पढ़ते हैं आगे क्या बोला है। मम्मी बर्ड ब्रिंग्स 12 ग्रेन्स, की जो मम्मी बर्ड है ये 12 ग्रेन्स लेके आई, मतलब 12 दाने लेके आई है। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, कि अब वो बोल रही है, अब हमसे पूछे कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, कि अब इसको बराबर बराबर कैसे बांटा जाए। मम्मी बर्ड स्टार्ट्स बाय गिविंग 1 ग्रेन टू ईच बेबी, की जो मम्मी बर्ड थी उसने स्टार्ट किया एक एक ग्रेन देना शुरू किया उसने, कि पहले एक दाना दिया एक बच्चे को, फिर दूसरे को, सबको जो वो एक एक दाना दिया। फिर द मम्मी बर्ड गिव 1 मोर ग्रेन टू ईच बेबी, और फिर मम्मी बर्ड ने एक और ग्रेन जो वो 2 बेबीज को दिया। मतलब कितने हो गए अब यहाँ पे 2 ग्रेन हो गए हर एक बेबी के पास। अब आगे है ईच बेबी हैज गॉट 2 ग्रेन्स नाउ, कि हर एक बेबी के पास अब कितने ग्रेन्स हो गए हैं, 2 ग्रेन्स हो गए हैं। हाउ मेनी ग्रेन्स आर लेफ्ट, तो कितने ग्रेन्स बचे हैं। तो क्या पूछा था हमसे कि अब उसके पास कितने ग्रेन्स बचे हैं। तो जो मम्मी बर्ड थी उसके पास कितने ग्रेन से 12 ग्रेन लेके आई थी। पहले उसके कितने बच्चे थे, 4 बच्चे थे, ठीक है। उसने सभी को एक एक ग्रेन दिया, ठीक है, मतलब कि 4 ग्रेन उसने दे दिए। फिर उसने एक और ग्रेन दिए, एक बार फिर से उनको एक एक ग्रेन दिया। 1 2 3 4, टोटल कितने ग्रेन्स हो गए, प्लस करेंगे सभी, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हो गए हमारे पास 8 ग्रेन। अब आपसे पूछा गया है कि अब कितने ग्रेन बचे हैं उसके पास। तो कितने लेके आई थी वो, 12 ग्रेन लेके आई थी। 8 उसने ग्रेन जो है वो अपने बच्चों को दे दिया। तो कितने बचे, 12 में से 8 माइनस करेंगे सभी, 12। अपनी फिंगर्स के ऊपर जल्दी से सभी 12 काउंट करो और फिर 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 4। मतलब कितने ग्रेन्स बचे हैं उसके पास, अभी 4 ग्रेन्स बचे हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है 4 ग्रेन्स। अब आगे बोला गया है शी पुट्स 1 मोर ग्रेन इन ईच बेबीज माउथ, उसने क्या किया कि हर एक बेबी के मुंह में एक एक और ग्रेन दे दिया, ठीक है। ऑल ग्रेन हैज बीन डिवाइडेड अमंग 4 बेबी बर्ड्स, ठीक है। तो 4 ही ग्रेन बचे थे, उसने एक एक ग्रेन और दे दिया। तो मतलब कि अब जो 4 थे वो भी उसने दे दिया, अब उसके पास एक भी ग्रेन नहीं बचा है। तो यहाँ पे बताया गया कि 12 ग्रेन have been divided among 4 baby birds, की 4 बेबी बर्ड्स के बीच में 12 ग्रेन डिवाइड हो गए। कैसे किए, ईच बेबी गॉट 3 ग्रेन्स। दिख रहा है आपको कि हर एक बेबी को कितने ग्रेन मिले हैं, 3 ग्रेन्स मिले हैं। तो मतलब कि 12 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 3। 12 का मतलब कि यहाँ पे 12 ग्रेन लेके आई थी। ये जो निशान है ये डिवाइड का निशान होता है। डिवाइड का मतलब होता है हिंदी में भाग करना, कि तीनों को बराबर बराबर भाग करके देना। जैसे आपके पास मान लो कि 12 चॉकलेट्स थी और आप 4 भाई बहन हो, ठीक है। चारों को कितनी कितनी आएगी, 3 चॉकलेट मिली। मतलब कि आपने चारों में बराबर बराबर बांट दी, और बांटने को बोलते हैं भाग करना, और ये जो है उसका निशान होता है। और मतलब कि जब आपने 12 ग्रेन्स को 4 बच्चों में बांटा तो हर एक को कितने मिले, 3 मिले, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया है, क्योंकि मैंने आपको पुरानी वीडियो में दिखाया था कि हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो देखो मैंने अभी आपको बताया 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू कितने होते हैं, 3 आया। तो ये कैसे निकाले उन्होंने आंसर 3, ये जो है वो इस तरह से डिवाइड किया। डिवाइड कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया है कि जिसको हमें डिवाइड करना होता है, कि जो हम डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। तो 12 क्या है हमारा यहाँ पे, डिविडेंड है, क्योंकि हमें इसे डिवाइड करना है, क्योंकि 12 ही ग्रेन थे, 12 ही ग्रेन्स को हमें बांटना था। तो 12 ग्रेन्स को हमें डिवाइड करना है, इसको हम बोलेंगे डिविडेंड। किससे, हम कितनों में, किसको डिवाइड करना था हमने, 4 जो हमारे पास पक्षी थे उनको बांटना था। मतलब ये हमारे पास हुआ डिवीजर, ये जो है इससे हम डिवाइड करेंगे। कल मैंने आपको हर एक टर्म बताई है कि डिवीजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, क्वोशिएंट, और ये क्या होता है, रिमाइंडर। तो यहाँ पे अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट डिजिट, कि पहले हम पहले नंबर को देखते हैं, और जो नंबर होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। जैसे अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए पहला वो 4 से बड़ा होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1, तो 1 तो 4 से
छोटा है। तो अब हम क्या करते हैं, जब छोटा है तो हम इसके साथ दूसरे डिजिट को भी मिला लेते हैं। तो ये हमारे पास कितने बन गए, 12। ठीक है, कि जब 4 है, अगर 4 लोग हैं तो 4 लोगों में आप 1 को कैसे डिवाइड करोगे, तो ये जो नंबर होना चाहिए वो 4 से बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए अब हम दूसरे नंबर को भी इसके साथ मिला लेंगे। अभी हमारे पास बन गए 12। तो अब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक कि हमारे पास 12 नहीं आ जाते। हमें टेबल सिर्फ वहां तक पढ़ना है जहां तक कि हमारे पास 12 नहीं आ जाता। तो सभी 4 का टेबल पढ़ेंगे जल्दी से। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। मतलब कि हमने 4 के टेबल को कितनी बार पढ़ा, 3 टाइम्स पढ़ा ना हमने। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। 4 के टेबल को हमने कितनी बार पढ़ा, 3 बार। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 3 टाइम्स पढ़ा हमने, यहाँ पे लिख दिया 3। और जितना हमारा आंसर आता है उसको हम लिखते हैं इसके नीचे। और एक बात का ध्यान रखना है कि वंस के नीचे आपने वंस लिखना है, टेंस के नीचे आपने टेंस वाले को लिखना है। और फिर हम यहाँ पे करेंगे माइनस। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे माइनस। और माइनस जब हम करते हैं तो 2 में से अगर आपने 2 माइनस किए तो इसका आंसर इसी के नीचे लिखना है, मतलब वंस वाले के नीचे वंस का ही लिखना है। और 1 में से 1 माइनस किए 0 हमारे पास रिमाइंडर आ गया और हमारा आंसर आ गया 3। मतलब कि हर एक को 3 ग्रेन्स मिलेंगे। और वही आपको जो है वो इस क्वेश्चन में समझाया गया था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ट्राई दीज नाउ। आपको बोले कि आपको इनको अभी ट्राई करना है। जैसे ये है, गोपू हैज 3 प्लेट्स ऑफ जलेबी। की गोपू नाम का लड़का, उसके पास 3 जलेबी की प्लेट्स हैं। ईच प्लेट हैज डिफरेंट नंबर ऑफ जलेबी। और हर एक प्लेट के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ जलेबी। जैसे इसमें 1 जलेबी है, इसमें 5 जलेबियां हैं, इसमें 3 जलेबियां। ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है और ये प्लेट सी है। आगे आपको बोला गया नाउ ड्रॉ द जलेबीज ऑन प्लेट्स बिलो so that each plate have same number of जलेबीज। आपको बोला गया है कि आपको ये खाली प्लेट्स दी गई हैं, आपने अपनी अपनी बुक्स में देखना है। तो आपको बोले कि इन तीनों प्लेट्स में आपने बराबर बराबर जलेबियां डालनी है। यहाँ पे तो इसमें 1 5 3 है, मतलब अलग अलग नंबर की जलेबियां। आपको बोले कि हर एक के अंदर जो वो बराबर नंबर ऑफ जलेबीज होनी चाहिए हर प्लेट के अंदर। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो आप सब काउंट करो कि टोटल कितनी जलेबियां हैं। ठीक है, आपसे बोला गया हाउ मेनी जलेबीज आर देयर ऑल टुगेदर। मतलब कि टोटल कितनी जलेबियां हैं। काउंट करेंगे सभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी जलेबियां हैं, 9। हमने यहाँ पे लिख दिया 9 जलेबीज। अब आगे आपको बोला गया है हाउ मेनी जलेबीज आर देयर इन ईच प्लेट। कि हर एक प्लेट में कितनी जलेबी होंगी। ये तो मैंने आपको आंसर दे दिया। यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पे टोटल कितनी जलेबीज होंगी हर एक प्लेट के अंदर। तो वो हम कैसे निकालेंगे, 9 जलेबियां हैं, आपको बोला गया है कि 3 प्लेटों में डिवाइड करनी है। ठीक है, मतलब कि जैसे आपको पीछे वाला क्वेश्चन था कि आपके पास 12 ग्रेन थे और 4 पक्षियों में डिवाइड करने, तो उसी तरह से आपके पास 9 जलेबियां हैं और आपको उन्हें 3 प्लेटों में डिवाइड करना है। मतलब कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। किसको, 9 को। किससे करेंगे हम, 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए इसको सॉल्व किया है। आपको क्या बताया था, 9 जलेबीज थी, 3 हमें प्लेटें थी, हमें क्या करना था, डिवाइड करना था उनको बराबर बराबर। तो क्या मतलब, 9 जलेबियां हैं। ठीक है, 9 जलेबीज हैं, 3 प्लेटों में हमें डिवाइड करना है। तो 9 क्या बन गया हमारे पास, डिविडेंट, क्योंकि हमने 9 को डिवाइड करना है 3 प्लेटों के अंदर। और जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंट। और कितनी प्लेटों में हमें डिवाइड करना है, 3 प्लेटों में डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे उसको बोलते हैं डिवीजर। 3 प्लेटों में हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो 3 का टेबल अब हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 9 तक पढ़ेंगे टेबल। ठीक है, 3 का टेबल हम पढ़ेंगे 9 तक। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। मतलब कि हमने कितनी बार पढ़ा 3 का टेबल, 3 टाइम्स पढ़ा है ना। 3 3 जा 9, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है, जितने टाइम्स हम टेबल को पढ़ते हैं, ये जिसको मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोशेंट। और जो हमारा आंसर आता है हम उसको लिखते हैं इसके नीचे। और याद रखना है, वंस के नीचे वंस, अगर 2 नंबर होंगे तो हम इसके नीचे लिखेंगे 9। और फिर क्या करते हैं हम इसको माइनस, और 9 में से 9 माइनस करें कितने बचेंगे, 0। तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। और आंसर क्या है हमारे पास, 3। और इसका मतलब हुआ कि हर एक प्लेट के अंदर 3 जलेबियां होंगी। यही हमें आंसर चाहिए था। तो 3 प्लेटों में 9 जलेबियों को अगर हमें बांटना होगा तो हर एक प्लेट के अंदर 3 जलेबियां आएंगी। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया हर एक प्लेट के अंदर 3 जलेबियां। और आंसर आ गया हमारे पास, हाउ मेनी जलेबीज आर देयर इन ईच प्लेट, 3।
डिस्कस इन द क्लास हाउ यू फाइंड द आंसर। अब आप सबने अपने अपने फ्रेंड्स को बताना है कि आपने आंसर कैसे निकाला। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयरिंग देम इक्वली। ये जो आपको 3 मंकी यहाँ दिख रहे हैं ना, आपको इनको बराबर बराबर बांटना है। क्या बांटना है? ये जो बनानास दिए हुए हैं। तो आगे चलते हैं। Here are 6 बनाना। यहाँ पे कितने बनाना है? 6, 1 2 3 4 5 6। कितने? 6 बनाना है। Here are 3 मंकी। और कितने मंकी हैं? 1 2 3 मंकीज हैं। If they share the bananas equally, each monkey will get 2 बनाना। आपको यहाँ पे आंसर भी बता दिया उन्होंने पहले कि अगर ये तीनों मंकी इन बनानास को बराबर बराबर बांटेंगे तो हर एक को 2 2 बनाना बनेंगे। जैसे ये 6 बनाना थे, मैंने इनको 3 भागों में बांट दिए, 1 2 3, और हर एक भाग में कितने आ रहे हैं? 2 2 आ रहे हैं ना। आगे बोला है 6 बनाना डिवाइड इनटू इक्वल 3 पार्ट। 6 बनाना जब डिवाइड करते हैं 3 बराबर भागों में, 2 बनाना 2 बनाना ईच की, हर एक को 2 बनाना मिलते हैं। मतलब 6 डिवाइडेड बाय 3, जिसको हमें डिवाइड करना है 6 किससे डिवाइड करना है? 3 से, और इज इक्वल टू आंसर आ गया हमारे पास 2। हमें कितने बनाना मिलेंगे? 2। तो इसको आप जल्दी से डिवाइड करके देखते हैं कि कैसे आया। सो हियर 6 बनानास थे, 3 मंकीज में हमें डिवाइड करना था इक्वली। मतलब कि हम यहाँ पे 3 से 6 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पे मैंने लिख दिया 6 बनानास, ये हो गए 3 मंकी, इनमें हमें बराबर बराबर डिवाइड करना है। तो अब हम क्या करेंगे? 3 का टेबल पढ़ेंगे। कहां तक? जब तक कि हमारा आंसर 6 आ जाता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 3 2 जा होते हैं 6। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2, और ये आ गया हमारे पास आंसर 6। तो 6 में 6 को माइनस कर दिया, आ गया आंसर 0, रिमाइंडर आ गया 0, और हमारा आंसर आ गया 2। मतलब कि हर एक मंकी को कितने? 2 2 बनानास मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। तो हमने ये आंसर निकाल लिया था। आगे बोला है इफ देयर आर 6 बनानास, कि अभी भी आपके पास 6 ही बनाने, पर मंकी एक उड़ा दिया वहां से। ठीक है, एक मंकी को कम कर दिया, हमारे पास बचे सिर्फ 2 मंकी। अब बोला है ईच मंकी विल गेट 3 बनाना। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हर एक मंकी को अब कितने बनाना मिलेंगे? 3। पहले हमने इसको 3 भागों में बांटा था, अब हमने इसको 2 भागों में बांट दिया, 1 2, हर एक को कितने? 3 3 बनानास आ रहे हैं। ईच मंकी विल गेट 3 बनानास। तो 6 बनानास डिवाइडेड इन 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 बनानास ईच। तो यहाँ पे 6 को 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 6 को 3 से डिवाइड किया गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मंकी कितने थे? 3 थे, तो 3 से डिवाइड किया। यहाँ पे मंकी 2 हैं, तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे बनानास तो 6 ही है, पर मंकी बचे हैं 2। तो अब ये 2 में कितना हर एक मंकी को मिलेगा? डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, तो 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 6 तक, जब तक कि हमारा आंसर 6 है। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो कितनी बार हमने 2 का टेबल पढ़ा? 3 टाइम्स पढ़ा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3। ठीक है, 2 3 जा 6 आ गया हमारे पास। तो 6 जो हमारा आंसर है वो हम इसके नीचे लिखेंगे, और हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 3। तो मतलब कि हर एक मंकी को जो है वो 3 3 बनानास मिलेंगे। अब आगे आपको बोला गया है कि इफ देयर आर 60 बनानास एंड 2 मंकीज, हाउ मेनी विल ईच मंकी गेट। कि अगर 60 बनाना है और मंकी सिर्फ 2 हैं, तो हर एक मंकी के जो है वो कितने बनानास मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे? जल्दी से डिवाइड करेंगे और हमें आंसर इसका मिल जाएगा, क्योंकि अब आपको डिवाइड करना तो मैंने सिखा दिया है। यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। 60 बनानास थे 2 बंदरों के बीच में, मतलब 2 मंकीज के बीच में हमें इसको बांटना था। तो 6, अब हम पहले फर्स्ट डिजिट को देखते हैं। तो 2 का टेबल हम पहले फर्स्ट डिजिट हमारे पास है 6, 6 तक पढ़ेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3, और यहाँ पे आ गया 6। अब 6 में 6 को माइनस करेंगे 0, मतलब डिजिट के नीचे ही आपने डिजिट को लिखना है। अब हमारे पास एक 0 है, तो अब हम इस 0 को वैसे ही सीधा का सीधा नीचे उतारेंगे। ठीक है, क्योंकि सेकंड डिजिट को हम इस तरह से नीचे उतारते हैं। अब 0 है, 0 को जब हमने ऐसे उतारा, मतलब कि हमें 2 का टेबल 0 तक पढ़ना है। तो 2 0 जा 0 ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 0, और ये आ गया आंसर 0। और वैसे भी जब भी हम इस तरह से 0 को नीचे उतारते हैं, तो यहाँ पे हमें एक 0 ऐड करनी पड़ती है। तो हमारे पास आंसर आ गया 30, मतलब कि हर एक बंदर को अब 30 30 बनानास मिलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास 5 फ्रेंड्स फाउंड 10 5 रुपी कॉइन ऑन द ग्राउंड। कि 5 दोस्त हैं, उन्हें जो है वो 10 5 रुपए के सिक्के मिले। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 10 सिक्के मिले उन्हें 5 5 रुपए के 5 दोस्तों को। दे शेयर देम इक्वली, ईच फ्रेंड गॉट 10 रुपीज। कि उन्होंने आपस में उनको बराबर बराबर बांट लिया, और हर एक फ्रेंड को जो थे वो कितने सिक्के मिले? 10 सिक्के मिले, मतलब 50। अब हम इसको कैसे करेंगे? देखो मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किए, कितने दोस्त हैं वो?
5 दोस्त हैं, ठीक है, 5 फ्रेंड्स हैं। कितने रुपए के उन्हें पैसे, कितने रुपए के कॉइन मिले? 5 रुपए के उनको कॉइन मिले। कितने कॉइन मिले टोटल? 10 कॉइन मिले हैं, ठीक है। 5 दोस्त हैं, 5 रुपए के सिक्के मिले। कितने मिले टोटल? 10 सिक्के मिले। तो टोटल कितने पैसे हो गए उनके पास? 10 सिक्के मिले उन्हें 5 रुपए के। तो हम कैसे निकालते हैं? मैंने आपको पिछले चैप्टर में मल्टीप्लाई सिखाया कि जब हमें एक चीज की कीमत दी हुई हो तो हम बहुत सारी चीजों की कीमत निकाल सकते हैं उसको मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमें पता है कि एक सिक्का 5 रुपए का है। तो अगर ऐसे हमारे पास 10 सिक्के होंगे तो वो कितने होंगे टोटल? हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 10 जा 50, है ना। 5 का टेबल तो सबको आता होगा, 5 10 जा 50। और अगर मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन करूं कि एक हमें कितने 10 सिक्के मिले 5 के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल कितने हो गए? जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो उतने सिक्के मिले होंगे हमें टोटल, तो ये हो गया 50। तो इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हो और इस तरह से भी आंसर निकाल सकते हो। पर आसान तरीका ये होता है कि जब हमें एक चीज की कीमत पता है और हमें बहुत सारी चीजों की कीमत निकालनी, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें बोला गया है, यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है साथ में, 5 है। अब हमारे पास 5 दोस्त थे और उसमें हमें 50 रुपए उनको बांटने थे। तो हम कैसे बांटेंगे उनको? पहले हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखेंगे, ठीक है। इसको मत देखो, फर्स्ट डिजिट को देखो तो वो है 5। तो 5 के टेबल हम कहां तक पढ़ेंगे? 5 तक। तो 5 1 होते हैं 5। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1, क्योंकि हमने 5 के टेबल को कितनी बार पढ़ा? 1 टाइम पढ़ा। और 5 1 होते हैं 5, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1। तो 5 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 0। अब यहाँ पे एक 0 भी दी हुई है, तो इस 0 को हम वैसे ही नीचे उतार लेंगे और हमारे पास यहाँ पे आ गया 0। मतलब कि अब हम 5 के टेबल को 0 तक पढ़ेंगे। तो 5 0 जा 0। तो इस तरह से हो गया। या फिर हम एक बात और है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 0 जब हम यहाँ पे नीचे उतारते हैं तो हमें यहाँ पे भी एक 0 ऐड करनी पड़ती है। तो ये हो गया हमारे पास आंसर 10। तो मतलब कि हर एक दोस्त को 10-10 रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 10 रुपीज, ठीक है। इसके बाद इफ देयर आर 16 10 रुपी नोट्स एंड 4 फ्रेंड्स टू शेयर, देन 16 डिवाइडेड बाय 4। अब आपको क्या बोला है कि अगर आपके पास 10 रुपए के 16 नोट हैं और आप जो वो कितने 4 दोस्त हो, तो अगर आपको उनको बराबर बराबर बांटना होगा तो वो आप क्या करोगे? देखो यहाँ पे आपको बता भी दिया, जैसे 50 को डिवाइड किया था 5 से, ठीक है, तो 10 आया था, है ना। अब आपको बोला गया है कि एक और आसान तरीका बताया गया। 16 नोट हैं, दोस्त कितने हैं? 4 हैं, तो हर एक को कितने आएंगे? 16 को डिवाइड कर दो 4 में, उतने नोट मिलेंगे हर एक फ्रेंड को। यहां पे आपसे ये बोला गया है कि अगर आपके पास 16 नोट हैं 10 रुपए के, तो हर एक फ्रेंड को कितने नोट आएंगे, ठीक है, कितने नोट्स आएंगे। यहाँ पे नोट पूछे गए, आपसे ये नहीं पूछा कि कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। देन आंसर क्या होगा? सो ईच फ्रेंड गेट्स कितने रुपीज। तो हम यहाँ पे इनको फिल करेंगे। देखो हम इसको कैसे करेंगे। सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। आपको बोला गया कि कितने दोस्त हैं? वो टोटल 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। 16 उनके पास नोट हैं, 16 नोट्स हैं, कितने के? 10 रुपए के, 10 रुपीज के उनके पास जो हैं वो 16 नोट हैं। अब आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि उनको कितने पैसे मिल रहे हैं, आपसे पूछा गया कि इक्वल डिवीजन ऑफ नोट्स, की हर एक को नोट कितने मिलेंगे, ठीक है। जैसे 16 नोट हैं, 4 वो दोस्त है, तो हर एक दोस्त को कितने नोट मिलेंगे? तो अब हम इस यहाँ पे डिवाइड करेंगे। कैसे करते हैं हम डिवाइड? सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखते हैं। फर्स्ट डिजिट है हमारे पास, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट हमारे पास अगेन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 जो है वो 4 से छोटा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि फिर हम उसके साथ दूसरे नंबर को भी ऐड कर लेते हैं, है ना। पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखते हैं, अगर पहला डिजिट छोटा होता है तो हम उसके साथ दूसरे डिजिट को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन गए 16, है ना। अब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे 16 तक। तो आप सबने 4 का टेबल पढ़ना है जब तक कि हमारा आंसर 16 ही आ जाता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16, मतलब 4 4 जा 16 होते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 के टेबल को कितनी बार पढ़ा? 4 बार। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 4 4 जा 16, और 16 लिखेंगे हम इसके नीचे, और वंस के नीचे वंस को लिखना है, टेंस के नीचे टेंस को लिखना है। फिर हम इनको माइनस करेंगे। 6 में से 6 को माइनस किया, हमारा आंसर आ गया 0। 1 में से 1 को माइनस किया, हमारा आंसर आ गया 0। मतलब कि आंसर हमारा आ गया अब यहाँ पे 4। मतलब कि हर एक दोस्त को कितने नोट मिलेंगे? 4। मतलब कि हर एक दोस्त को 4 नोट्स टू ईच फ्रेंड, हर एक दोस्त को 4 नोट मिलेंगे।
तो जब उनको 4 नोट मिलेंगे तो मतलब कि एक दोस्त को कितने पैसे मिले, मैंने आपको सिखाया है एक फ्रेंड को कितने पैसे मिले। 4 नोट थे, 10 रुपए के थे, मैंने आपको सिखाया है मल्टीप्लाई करने की। जब आपको एक चीज की कीमत पता है ना, आपको पता है कि 10 रुपए के नोट हैं, आपको पता करना है टोटल उसको कितने पैसे मिलेंगे। तो हम 4 नोट्स हैं तो 4 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 10 जा 40, मतलब कि उसको टोटल 40 रुपए मिलेंगे। क्योंकि एक दोस्त को 4 नोट मिल रहे थे तो उसको, और वो नोट कितने के थे, 10 रुपए के थे, तो उसको टोटल पैसे कितने मिले, 4 मल्टीप्लाई बाय 10, तो वो हो गया 40 रुपीज। जैसे मान लो कि आपके पास जो है वो 10 रुपए के 16 नोट है और आप 4 दोस्त हैं, आपको चारों में बराबर बराबर बांटने, ठीक है। तो हर एक को आगे 4-4 नोट, मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कैसे निकाला हमने। हर एक दोस्त को मिलके 4-4 नोट, मतलब कि कितने कितने नोट आए हर एक के पास, ठीक है। तो 40-40-40 उनके पास जो है वो एक एक के पास पैसे गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 5 friends found ₹100. If they share it equally, how much will each get? कि अब यहाँ पे क्या है कि 5 दोस्त हैं, ठीक है, उनको मिला है 100 रुपए का एक नोट। अब उन 100 रुपए को उनको आपस में बराबर बराबर बांटना है, तो उनको एक एक को कितने पैसे मिलेंगे। मान लो कि आपको जो है 100 रुपए का नोट मिला है, आपको घर वालों ने दिए 100 रुपए का नोट और आपको बोला कि आपको इनको अपने दोस्तों में बराबर बराबर बांटने की। आप 5 भाई बहनों, मान लो आपको घर वालों ने 100 रुपए दिए और बोला कि सबने बराबर बराबर बांट के अपने लिए मिठाई लेनी है। तो अब आप सबको कितने कितने पैसे आएंगे, तो आपको ये बोला गया है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो देखो 100 रुपए का एक नोट है, 5 दोस्तों बांटना, मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 दोस्त हैं, इनको इनको बराबर बांटना। तो कैसे करेंगे, हम 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखेंगे। फर्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास, 1 है। 1 जो है 5 से छोटा है, तो मैंने आपको यहाँ पे बॉक्स बना के दिखा दिया। फिर हम दूसरे नंबर को भी ऐड करेंगे, तो ये कितने बन गए, अब ये दोनों 10 हो गया। अब 10 जो है वो तो 5 से छोटा है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 के टेबल पढ़ेंगे 10 तक। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक है। ये बन गया हमारे पास 5 2 जा 10 हो गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10। और 10 में से जब 10 को माइनस करके हमारा आंसर कितना आ गया, 0 है ना। 0 में से 0 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0, और 1s के नीचे 1s, 10s के नीचे 10s। अब ये एक 0 बच गया। अब इस 0 को हम वैसे ही नीचे उतार देते हैं, तो ये हमारे पास एक और 0 आ गया। और जब हम इस 0 को ऐसे ही नीचे उतारते हैं तो यहाँ पे हमें एक और 0 लिखनी पड़ती है। तो ये हो गया हमारा आंसर 20, और फिर 0 में 0 माइनस करो 20 हो गया। 5 का टेबल अगर आप 0 को पढ़ोगे, 5 0 0 ही होते हैं, तो मतलब हर एक दोस्त को 20-20 रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इस पहले वाले को, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, चौथे वाले को 5, सबको 20-20 रुपए मिलेंगे। आप चेक भी कर सकते हो, जैसे एक दोस्त को 20 रुपए मिले, दूसरे को भी 20 मिले, तीसरे को 20 मिले, चौथे को 20 मिले, पांचवें को 20 मिले। आप सब इनको प्लस करो, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कितने हो गए, 100, मतलब कि टोटल कितने 100 रुपए हो गए। ये 20 को आपने जब 5 बार 20 को प्लस किया, 1 2 3 4 5 टाइम जब आपने 20 को प्लस किया, आपका आंसर है 100। और आपसे यही बोला गया कि आपने 100 रुपीज को 5 दोस्तों में बांटना था, तो डिवाइड करके हर एक को 20-20 रुपए मिलेंगे। तो ये आ गया हमारे पास आंसर कि 20 रुपीज मिले हर एक दोस्त को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरि प्रसाद हैज 30 मीटर्स ऑफ रोप, कि हरि प्रसाद नाम का लड़का है, उसके पास 30 मीटर लंबी रस्सी है। He distributed equally among his 3 children, कि उसने क्या किया, उसके जो है वो 3 बच्चे हैं, उसमें उसने इस रोप को 3 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया। Each child get dash meter of rope, तो हर एक बच्चे को कितनी मीटर रोप आएगी, ये आपसे पूछा गया है। If there is 36 मीटर ऑफ रोप, अब आपको आगे बोले कि अगर ये रोप 30 की बजाय 36 मीटर की हो, हाउ मच ऑफ द रोप विल ईच चाइल्ड गेट, तो हर एक बच्चे को कितनी रोप मिलेगी। अब आगे बोलेंगे एंड इफ देयर इज 60 मीटर रोप, अब 30 भी नहीं 36 जगह 60 मीटर लंबी रस्सी है, हाउ मच विल ईच चाइल्ड गेट, तो हर एक बच्चे को कितनी रस्सी मिलेगी। सो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, 30 मीटर अगर हमारे पास रस्सी है और 3 बच्चे हैं, तो हर एक को कितना आएगा, 3 को हम 30 से डिवाइड कर देंगे। 3 का टेबल हम पहले फर्स्ट डिजिट को देखते हैं, ठीक है। आप इसको मत देखो, मैंने पूरा सॉल्व करके लिख दिया है, आप पहले ये देखो कि हमने पहले डिजिट को देखना है 3 को। तो 3 का टेबल हम 3 तक पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये 3 बराबर है, छोटा नहीं है ये 3 से, उसके बराबर है। तो 3 1 जा 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है। तो 3 1 जा 3, और अब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 3 में से 3 माइनस के हमारे पास आ गया आंसर 0।
अब यहाँ पे आगे 0 दी हुई है, तो अब हम इस 0 को यहाँ पे नीचे उतार लेंगे, तो ये तो फिर से 0 बन गया सारा का सारा। तो जब हम इस तरह से 0 को नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे भी हमें 0 ऐड करनी पड़ती है। ये यूं मान लो कि 3 का टेबल अब आपने 0 तक पढ़ना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 करोगे तो आंसर कितना आएगा 0। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 0। तो हमारा टोटल आंसर कितना है यहाँ पे 10। तो हर एक बच्चे को 10 मीटर लंबी रस्सी मिलेगी 30 मीटर में से। अब आपको आगे बोला गया था कि अगर आपके पास जो 36 मीटर लंबी रस्सी है, ठीक है, 3 ही बच्चे हैं, तो अब उनको कितनी मिलेगी। तो अब हम 36 को डिवाइड करेंगे 3 से। पहले क्या करेंगे हम, जैसे हमने पीछे किया वैसे ही यहाँ पे करेंगे। पहले हम 3 को फर्स्ट डिजिट देखें, फर्स्ट डिजिट हमारे पास 3, तो हम पहले 3 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, तो 3 1 जा 3, ठीक है। अब आगे हमारे पास नंबर जो वो है 6, तो अब हम 6 को नीचे उतारेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 0 और 6 दिए, तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, इसका 6 है, तो अब हम क्या करेंगे 3 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। 3 का टेबल हमने 2 बार पढ़ा, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 6 आ गया माइनस करके 0, मतलब कि अब हर एक बच्चे को कितनी मीटर लंबी रस्सी मिलेगी, 12 मीटर लंबी रस्सी मिलेगी। फिर आपको बोला गया कि अगर यही रस्सी जो है वो 60 मीटर की होती है तो 3 बच्चों को कितनी कितनी मिलती है। तो अब हम 60 से करेंगे, जैसे हमने पीछे किया वैसे पहले हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे। फर्स्ट डिजिट हमारे पास यहाँ पे क्या है 6 है, तो 3 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो 2 बार हमने पढ़ा तो बन गया 3 2 जा 6, तो 6 में से अब हम 6 को माइनस कर लेंगे। अब आगे क्या है हमारे पास 0, जो सेकंड डिजिट होता है उसको हम ऐसे ही नीचे उतारते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया भी है। तो 0 में अब हमारे पास अगर 3 का टेबल 0 को पढ़ोगे आप तो 3 0 जा 0 ही होते हैं, और हमारा आंसर आ गया 20। तो मतलब कि हर एक बच्चे को जो है वो 20 मीटर लंबी रस्सी मिलेगी। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।